हेलो एवरीवन, आई एम कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, जिसमें हम लोग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी चैप्टर को आज हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमारा एक और पार्ट आ चुका है जो हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पार्ट 1 के वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आपको और अच्छी तरीके से ये आपका पार्ट 2 का वीडियो समझ में आएगा। तो इस वाले पार्ट में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि विवाह के नियम क्या है, और भी कई सारे टॉपिक है आपके, उन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने पार्ट 1 के वीडियो में क्या क्या चीज़ किया है। तो पार्ट 1 के वीडियो में हमने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के बारे में चर्चा किया और परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त की और पितृवंशिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो अभी हम लोग देखने जाएंगे विवाह के नियम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पितृवंशिक व्यवस्था के बारे में हमने पार्ट 1 के वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि पितृवंशिक व्यवस्था क्या होता है। वो वंश परंपरा जो पिता, पुत्र, पौत्र, पपौत्र आदि से चलती है, उसे हम लोग कहते हैं पितृवंशिकता, जिसमें पुत्र का पिता की मृत्यु के बाद उसके समस्त संसाधनों पर, पूरे के पूरे संसाधनों पर अधिकार हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि पितृवंशिक व्यवस्था में पुत्र को महत्व दिया जाता था। पितृवंशिक व्यवस्था में आपको भी पता है कि जो पुत्र होता है, क्योंकि वहां पर पुरुष प्रधान समाज होता है, तो पुत्र को महत्व दिया जाता है। पिता के कोई संसाधन पर पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होना। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि पिता का कोई सा भी संसाधन है उस पर पुत्रियों का कोई भी अधिकार नहीं होता था। पुत्र का होता था लेकिन पुत्रियों का कोई भी अधिकार नहीं होता था। वो बात अलग है कि जब पुत्री की शादी होती थी तो उस समय जो पुत्री को स्त्री धन दिया जाता था, उस स्त्री धन को कहा जा सकता है कि वो पुत्री का अधिकार था, लेकिन पिता के कोई से भी संसाधन पर पुत्रियों का कोई भी अधिकार नहीं होता था। और यही वो कारण है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि पुत्री का विवाह गोत्र से बाहर करना शुभदायक समझा जाता था। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और जो हाई रेपुटेशन के लोग होते हैं, उनकी जो छोटी बेटी होती है, उनका जीवन बहुत ही सावधानी से नियमित किया जाता है, जिससे एक रीजनेबल टाइम पे एक सही व्यक्ति से उसका विवाह कराया जा सके। और अगला पॉइंट लिखा गया है कन्यादान पिता का धार्मिक कर्तव्य। जो कन्यादान होता है वो पिता का धार्मिक कर्तव्य होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कन्यादान का अर्थ क्या होता है, कन्या को दान करना। जिसमें क्या होता है, इसमें जो पिता होता है वो अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में सौंप देता है। तो ये होता है आपका कन्यादान। तो अब हम लोग समझेंगे विवाह के प्रकार। जो विवाह है उसके टाइप्स को हम लोग देखेंगे। तो विवाह का पहला प्रकार है बहिर्विवाह। गोत्र कुल जाति से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह पद्धति कहलाता है। जब गोत्र कुल जाति से बाहर विवाह कर लिया जाता है तो उसे हम लोग बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भीम और हिडिंबा का विवाह। महाभारत से अगर हम लोग कंपैरिजन करके देखें तो महाभारत के हिसाब से जो भीम और हिडिंबा का विवाह है वो एक बहिर्विवाह का उदाहरण होगा। दूसरा विवाह है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह में क्या होता है, गोत्र कुल जाति के अंदर विवाह करना अंतर्विवाह पद्धति कहलाता है। जो हमारा तीसरा विवाह है वो है बहुपत्नी विवाह। इस विवाह में एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने से है। इस विवाह में क्या होता है, जो एक पुरुष होता है उसकी कई सारी पत्नियां होती है। जैसे कि इसका अगर हम लोग महाभारत से एक उदाहरण देखें तो महाभारत में, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो में बताया था, जो पांडु है उसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था कुंती और एक का नाम था माद्री। तो ये एक बहुपत्नी विवाह के अंदर आएगा। जो आपका चौथा विवाह है वो है बहुपति विवाह। इस विवाह में एक स्त्री के अनेक पति होने से है। इसका अर्थ यहाँ पर यह है
कि जैसे आपने महाभारत में भी देखा होगा कि जो द्रौपदी है उसका विवाह 5 पांडवों के साथ होता है। तो 5 पांडवों के साथ जो विवाह हुआ है द्रौपदी का, कौन कौन से वो 5 पांडव कौन कौन से हैं? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जो है, उन पांचों से द्रौपदी का जो विवाह हुआ है वो एक बहुपति विवाह के अंदर आएगा। जो हमारा 5वां विवाह है वो है एक पत्नी विवाह। ये एक जनसाधारण का विवाह है जो आमतौर पर आप अपने आसपास जगह में भी देखते हैं। ये एक जनसाधारण की विवाह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक पुरुष का एक ही स्त्री से विवाह संपन्न कराया जाता है। तो ये था आपका विवाह के प्रकार। तो अब हम लोग समझेंगे समाज में कुछ परिवर्तन, मतलब कि जो समाज है उसमें कुछ बदलाव को अब हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे समाज में कुछ परिवर्तन, समाज के कुछ बदलावों को अब हम लोग समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, नए नगरों के विकास से सामाजिक जीवन कठिन बन गया। नए नगरों का विकास हुआ तो उससे क्या हुआ, जो सामाजिक जीवन था वो कठिन हो गया और पास और दूर से आकर लोग नए नगरों पर मिलते थे। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि नए नगरों का विकास हुआ तो उससे क्या हुआ, पास और दूर से जो लोग होते थे वो आते थे, नए नगरों पर मिलते थे और क्या होता था, लोग इस नगरीय वातावरण में, नगरीय परिवेश हम लोग कह सकते हैं या फिर वातावरण, दोनों का मीनिंग सेम है। लोग इस नगरीय वातावरण में वस्तुओं की खरीद बिक्री के साथ विचारों का भी आदान प्रदान करते थे। यहाँ पर बिल्कुल ही सही लिखा गया है कि लोग इस नगरीय वातावरण में आते थे और वस्तुओं को खरीदते थे, वस्तुओं को बेचते थे और नेगोशिएट करते थे, उसके साथ विचारों का भी आदान प्रदान करते थे। जैसे कि अगर हम लोग सब्जी वाले के पास जाते हैं तो उससे हम लोग सब्जी खरीदते हैं और साथ में आपस में बातचीत भी तो करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। इस कारण आरंभिक समाज में विश्वासों और व्यवहारों में बदलाव देखने को मिला। यही कारण है जिसके वजह से हमें आरंभिक समाज में विश्वास और व्यवहार में हमें बदलाव देखने के लिए मिला है, जो ब्राह्मण लोगों को अच्छा नहीं लगता था। तो ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणों द्वारा इस चुनौती के जवाब में समाज के लिए आचार संहिता तैयार करना। जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, ये जो चुनौती इनको दिख रही थी इसके जवाब में उन्होंने क्या किया, समाज के लिए आचार संहिता तैयार कर दी। आचार संहिता मतलब क्या होता है, नियम कह सकते हैं हम लोग इसको, या फिर कोई रूल हो गया, रूल रेगुलेशन वगैरह। तो इसके अंदर आपका आचार संहिता आ जाता है। तो आचार संहिता ब्राह्मणों के द्वारा तैयार किया जाता है इस चुनौती के जवाब में। ब्राह्मणों को तो इस नियम का पालन करना और उसके साथ साथ समाज को भी इस नियमों का पालन करना पड़ता था। जो ब्राह्मण थे वो तो इस आचार संहिता का नियम का जो पालन है वो करते थे, उसके साथ साथ जो समाज है, समाज में कई सारे लोग थे, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन सभी को ये जो आचार संहिता का नियम है उसका पालन करना ही पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व में इन नियमों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में कर दिया गया। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में ये जो आचार संहिता का नियम है उसका संकलन कर दिया गया। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। मनुस्मृति इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच किया गया। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन लिखा गया है कि मनुस्मृति का जो संकलन है वो कब किया गया था। तो मनुस्मृति का जो संकलन है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में किया गया था। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखेंगे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के 8 मान्य विवाह। जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र आपके ग्रंथ है उसके 8 मान्य विवाह का अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहला विवाह है ब्रह्मा विवाह। जो ब्रह्मा विवाह है उसमें यह बोला गया है कि ब्राह्मणीय ग्रंथों के नियम के अनुसार कुल, जाति, गोत्र को ध्यान में रखकर
जो विवाह संपन्न कराया जाता है और साथ में समाज भी शामिल होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रह्म विवाह। जो दूसरा विवाह है वो है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है, इस विवाह में भी कुल जाति गोत्र को ध्यान रखा जाता है और साथ में अग्नि देवता को साक्षी मानकर इस विवाह को संपन्न कराया जाता है। इस विवाह में भी समाज की उपस्थिति होती है। जो आपका तीसरा विवाह है वो है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह के अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोनों परिवारों के पास धन संपत्ति बहुत कम होती है, तो लड़के का परिवार और लड़की का परिवार किसी व्यक्ति के साक्षी में इस विवाह को संपन्न कराता है। जो हमारा अगला विवाह है वो है आश्रय विवाह। आश्रय विवाह हम लोग किसे कहते हैं, आश्रय विवाह के अंदर क्या होता है, अगर कोई लड़की और लड़का दोनों के दोनों सन्यासी है और वो अपना गृहस्थ आश्रम बसाना चाहते हैं तो विवाह की अनुमति मिल जाती है, परमिशन मिल जाता है विवाह का। लेकिन एक चीज पता होना चाहिए आपको कि दोनों के दोनों सन्यासी हो, तो उसे हम लोग कहेंगे आश्रय विवाह। तो हमारा अगला विवाह है गंधर्व विवाह। ये जो गंधर्व विवाह है इसे प्रेम विवाह भी कहा गया है। इस विवाह में गोत्र कुल जाति से लड़का और लड़की अपनी इच्छा के अनुसार विवाह कर लेता है। इसे अनैतिक विवाह भी माना गया है। तो ये वाले विवाह से आप परिचित भी होंगे। जो आपका छठा विवाह है वो है असुर विवाह। इस विवाह में विपरीत व्यवहार के लड़के और लड़कियों की शादी की जाती है, जिसमें दोनों की इच्छा नहीं होती तब भी विवाह को संपन्न कराया जाता है। जो हमारा अगला विवाह है वो है पिसाय विवाह। इस विवाह के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पागल और मानसिक रूप से विकलांग लड़के और लड़कियों का जबरन विवाह कराया जाता है, जिसे हम लोग पिसाय विवाह कहते हैं। जो हमारा अगला विवाह है वो है राक्षसी विवाह। इस विवाह में देश प्रवृत्ति के व्यक्ति कामना में अंधे होकर जिस भी कन्या में मोहित हो जाते हैं उससे जबरन किडनैप करके विवाह कर लेते हैं। तो ये होता है आपका राक्षसी विवाह। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। इन 8 विवाह में ये जो 4 विवाह है, इन 4 विवाह को बहुत ही उत्तम और सही माना गया है, लेकिन जो बाकी बचे हुए 4 विवाह है उसको निंदित माना गया है। निंदित का अर्थ होता है बेकार माना गया है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को देखेंगे जो है स्त्री का गोत्र। यहाँ पर ही हम लोग गोत्र को भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग समझेंगे गोत्र के बारे में। गोत्र किसे कहते हैं इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो गोत्र लगभग 1000 ईसा पूर्व में ब्राह्मणीय पद्धति का प्रचलन हुआ। यह पद्धति ब्राह्मणों को गोत्रों में बांटने की थी। लगभग 1000 ईसा पूर्व में क्या होता है, ब्राह्मणीय पद्धति का प्रचलन होता है और ये जो पद्धति होती है ये ब्राह्मणों को गोत्रों में बांटने की थी। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। हर एक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य को ऋषि का वंशज माना जाता था। शुरू के अगर हम लोग जैन ग्रंथ के अनुसार बात करें कि कितने गोत्र हुए हैं, तो शुरू में गौतम, वशिष्ठ, कश्यप, मंडव्य, कौशिक, कुश्य, वत्स्य, ये कुछ गोत्रों के नाम हैं जो आपको याद नहीं रखना, बस आपको पता होना चाहिए कि ये सब गोत्र है। वैसे अगर हम लोग छोटे तौर पर देखें तो कई सारे साधुओं को अगर हम लोग मिला दे तो 115 गोत्र है, जिसको याद करना अभी के हिसाब से तो जरूरी नहीं है। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग समझते हैं गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम। जो गोत्र है उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग रूल को देखेंगे, जो है आपका स्त्री द्वारा पिता के गोत्र को त्याग कर पति के गोत्र को अपनाना। जब किसी स्त्री का शादी हो जाता है तो उसके बाद वो अपने पिता के गोत्र को त्याग करके पति के गोत्र को अपनाएगी। तो ये हो गया आपका गोत्र का पहला नियम जो बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम है, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। एक ही गोत्र के जो सदस्य होंगे वो आपस में विवाह नहीं कर सकते। ये गोत्र का दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है आपका, क्या इन नियमों का पालन किया जाता था? तो अब हम लोग समझेंगे क्या इन नियमों का अनुसरण किया जाता था। मतलब कि आपको जितने भी नियम बताए गए हैं, चाहे वो गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम हो गए या फिर धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के नियम हो गए, आचार संहिता आपको बताया गया, तो क्या इन सभी नियमों का जो पालन है वो किया जाता था क्या नहीं किया जाता था? अब हम लोग इसको समझने जा रहे हैं। तो इतिहासकारों को सातवाहन राजाओं के अभिलेख प्राप्त हुए। जो इतिहासकार है उनको सातवाहन राजा के कई सारे अभिलेख प्राप्त हुए। तो जो सातवाहन राजा थे उनका जो शासन था वो कहां पर था? सातवाहन राजाओं का शासन पश्चिम भारत और दक्कन के कुछ भाग में था। तो इतिहासकारों को सातवाहन राजाओं के अभिलेख प्राप्त हुए, जिसके आधार पर पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार करना। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जो इतिहासकार है उनको सातवाहन राजाओं के जो अभिलेख प्राप्त हुए, उसके आधार पर इतिहासकारों ने क्या किया, सातवाहन राजाओं के जो पारिवारिक और वैवाहिक रिश्ते थे उसका एक खाका तैयार किया। इतिहासकारों द्वारा साबित करना कि सातवाहन ब्राह्मण गोत्र व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। इतिहासकार जो थे उन्होंने ये साबित करके, प्रूफ करके दिखला दिया कि जो सातवाहन थे वो ब्राह्मण गोत्र व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। इसको थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे नहीं करते थे। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बहुपत्नी प्रथा में क्या होता है, इस विवाह के अंदर एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती थी। जैसा कि अगर आप साइड में इमेज देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐसी मूर्ति देखने के लिए मिलेगी जिसमें जो सातवाहन राजा है उसकी कई सारी पत्नियां हमें देखने के लिए मिल जाती है, जो सही नहीं है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। इन राजाओं की पत्नियों ने विवाह के बाद भी पिता के गोत्र को अपनाया। सातवाहन राजाओं की जो पत्नियां थी उन्होंने विवाह के बाद भी, जब शादी हो गया उसके बाद भी अपने पिता के गोत्र को अपनाया। तो ये ब्राह्मणीय जो आपका गोत्र है उसके 2 महत्वपूर्ण जो नियम मैंने आपको बताया उसके बिल्कुल ही खिलाफ है। कैसे? अगर हम लोग इसके पहले नियम को देखें तो क्या था लिखा हुआ, स्त्री द्वारा पिता के गोत्र को त्याग कर पति के गोत्र को अपनाना। जो स्त्री है उसका जब शादी हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेगी, पिता के गोत्र को त्याग कर अपने पति के गोत्र को अपनाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो राजा की जो पत्नियां थी सातवाहन राजाओं की, उन्होंने क्या किया, विवाह के बाद भी अपने पिता के गोत्र को ही अपनाया। विवाह जब हो गया उसके बाद भी अपने पति के गोत्र को ना अपना के अपने पिता के गोत्र को अपनाया। जो ये जो हमें नियम बताए गए हैं इसके बिल्कुल ही खिलाफ है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन का उत्तर देख रहे हैं, क्या इन नियमों का पालन किया जाता था? तो हम लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जाता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग को सातवाहन राजाओं के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा कुछ रानियां एक ही गोत्र से संबंधित थी, जो बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के खिलाफ था। इसके अलावा कुछ रानियां ऐसी थी जो एक ही गोत्र से संबंधित थी, जो बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के बिल्कुल ही खिलाफ था। तो यहाँ पर भी आप इस क्वेश्चन का उत्तर देख रहे हैं। अंतर्विवाह पद्धति दक्षिण भारत के कई समुदायों में प्रचलित था। जो अंतर्विवाह पद्धति है ना, अंतर्विवाह पद्धति क्या कहता है, अंतर्विवाह पद्धति के अंदर क्या होता है, गोत्र कुल जाति के अंदर विवाह करना, उसे हम लोग कहते हैं अंतर्विवाह पद्धति। तो अंतर्विवाह पद्धति दक्षिण भारत के कई समुदायों में प्रचलित था, फेमस था। इससे ये पता चलता है कि उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में नियमों को मानने में भिन्नताएं थी। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम लोग देखें तो जो नियम है, जो नियम कायदे कानून जो भी है उसको मानने में हमें भिन्नताएं देखने के लिए मिलती है। मतलब कि सबका अलग अलग सोच है एक प्रकार से। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक को देखेंगे, वो होगा हमारा क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। जो माता थी उनका महत्व था, इसको अब हम लोग समझने जाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे
क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? क्या माताओं का महत्व था? अब हम लोग इसको समझने जाएंगे। तो सातवाहन राजाओं को उनके नाम से जाना जाता था, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि माताओं का महत्व था। तो इसके लिए कई सारे उदाहरण हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं, जो हमें अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसा कि लिखा गया है, राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, राजा वसीति पुत्र श्री पुलियामी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दूसरे अक्षर में हमें गौतमी, वसीति, गौतमी, मधारी, हरिति, गौतमी ऐसे नाम देखने के लिए मिल रहे हैं, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि माताओं का महत्व था, क्योंकि जो राजा थे वो अपने नाम के आगे माताओं का नाम लगाते थे। तो यहाँ से हमें माता महत्वपूर्ण देखने के लिए मिल जाती है, माताओं का महत्व देखने के लिए यहाँ से हमें मिल जाता है। लेकिन एक चीज का आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि सातवाहन राजाओं के सिंहासन का जो उत्तराधिकारी होता था वो पितृवंशिक व्यवस्था से ही होता था। मतलब अगर किसी को सिंहासन मिल रहा है तो वो पितृवंशिक व्यवस्था के हिसाब से मिलेगा, वो नहीं कि वहां पर माताओं का कोई रोल है। यहाँ पर हम लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि सातवाहन राजाओं के सिंहासन का जो उत्तराधिकार होता था वो पितृवंशिक व्यवस्था से ही होता था। ये जो हमें अभिलेख देखने के लिए मिले हैं, ये जो आपको उदाहरण देखने के लिए मिल रहे हैं, इसमें अगर हम लोग देखें तो हमें अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के कई पीढ़ियों के नाम देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ गौतमी और वसीति जो आपको दो नाम देखने के लिए मिल रहे हैं, ये गौतम और वशिष्ठ के स्त्रीवाची नाम है। जो मैंने आपको इससे पहले कुछ गोत्र के नाम बताए थे, जो प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर बना हुआ था, तो उसी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर गौतमी और वसीति, गौतम और वशिष्ठ के स्त्रीवाची नाम है। ये दोनों ही वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से ये गोत्र है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि माताओं का महत्व था, लेकिन राजा का जो सिंहासन था उसका जो उत्तराधिकार था वो पितृवंशिक व्यवस्था से ही होता था। तो ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे। इस वाले वीडियो में हमने अच्छी तरीके से विवाह के नियम, विवाह के प्रकार, समाज में कुछ परिवर्तन, क्या इन नियमों का पालन किया जाता था, गोत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की, गोत्र के दो महत्वपूर्ण नियमों के बारे में अच्छी तरीके से हमने चर्चा किया, स्त्री का गोत्र, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के 8 मान्य विवाह, इन सभी चीजों को हमने इस वीडियो में अच्छी तरीके से क्लियर किया है। अगर आपको यह वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और वीडियो आपके लिए बना पाते हैं। और कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको किस तरीके का लगा। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।